और जो पर के लिए जीना शुरू करता है, जीवन वहीं से उसका महान बनता है। ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट, एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। एक कोटेशन आता है, 3 प्रकार के लोग इस संसार में होते हैं। जो ग्रेट होते हैं, महान होते हैं, वे चर्चा करते हैं, लेकिन एक विचार की चर्चा करते हैं, एक आइडिया की चर्चा करते हैं। जो सामान्य स्तर के होते हैं, एवरेज पीपल होते हैं, वे किसी इवेंट्स की चर्चा करते हैं। आज इस दुनिया में ये इवेंट हुआ, आज शहर में ये हुआ। और जो स्मॉल और छोटी सोच वाले होते हैं, सिर्फ वो एक व्यक्ति, 2-4 व्यक्ति तक की चर्चा करते हैं। आप इनमें से कौन सी श्रेणी में हैं? जो भी एक नए आइडिया की चर्चा करता है, एक नए विचार की चर्चा करता है, वहीं से जीवन सुंदर बनना प्रारंभ होता है। जो सिर्फ अपने लिए जीने वाले होते हैं, वह सिर्फ अपने परिवार की चर्चा करते हैं, अपने बच्चों की चर्चा करते हैं, अपनी सैलरी की चर्चा करते हैं, अपनी सुविधाओं की चर्चा करते हैं। इसके अलावा उनकी चर्चा में कुछ नहीं रहता। उनकी चर्चाओं में सिर्फ उनका स्वार्थ रहता है। कैसे परिवार को आगे बढ़ाना, कैसे बच्चों का पालन पोषण करना, कैसे सिर्फ अपने उस कर्तव्य का निर्वाह करना। जो उनसे थोड़े और ऊपर उठ जाते हैं, उनकी सोच थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। थोड़ा सा वो अपने परिवार से निकल करके अपने मित्रों के बारे में चर्चा करने लगते हैं। लेकिन जो महान लोग होते हैं, उनकी सोच बहुत बड़ी होती है। वो परिवार तक सीमित नहीं रहते, अपने मित्रों तक सीमित, राष्ट्र की, वो पूरे विश्व की चर्चा करते हैं। जो विश्व कल्याण की भावना भाने वाले होते हैं, भारतीय संस्कृति में उन्हें महान माना जाता है। वो पूरे विश्व को एक कुटुंब की भांति देखते हैं। अयम निजः परा वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परा वेत्ति, यह मेरा है, यह दूसरों का है, यह तुम्हारा है, यह पर का है। ऐसी जो चर्चा होती है, ये लघु चित्त वालों की, लघु दृष्टि वालों की होती है, संकीर्ण सोच वालों की होती है। लेकिन जो उदार चरित्र को रखते हैं, जिनका चित्त उदारता को लिए हुए होता है, जो महानता को छूने वाले होते हैं, वे इस पूरे विश्व को एक कुटुंब की भांति देखते हैं, पूरे संसार को एक परिवार की भांति देखने वाले हो जाते हैं। और जो व्यक्ति परिवार की भांति सारे संसार को, सारी दुनिया को देखता है, वह व्यक्ति सामान्य नहीं रहता है, वह व्यक्ति बहुत महान हो जाता है। उसे पूरी दुनिया अपनी प्रतीत होने लगती है। अपने से भिन्न कोई उसे नजर ही नहीं आता है। सबको वो अपना ही मानता है, उसमें भेदभाव नहीं होता, उसमें कोई परायापन नहीं होता। और जो ऐसी दृष्टि को रखता है, वहीं से सही मायने में धर्म की शुरुआत होती है। वहीं से धर्म का श्री गणेश होता है। अपने लिए जीने वाला हर कोई होता है। आप स्टाफ हैं, सभी से पूछ रहे हैं, आप किसके लिए जी रहे हो?
इस सुख सुविधाओं की पूर्ति की भावना आपके मन में हमेशा उठते रहती है, सिर्फ अपने बच्चों की, उसके अलावा और कोई आपको सोचता नहीं। आप कहोगे वो भी तो हमारा कर्तव्य है, सोचना तो चाहिए उनके बारे में, निषेध नहीं किया जा रहा, सोचना नहीं चाहिए ये नहीं कहा जा रहा, सोचना चाहिए, लेकिन उससे आगे बढ़ करके आप किसी और के लिए सोचते हो? बताइए, क्या कभी आपने सोचा? क्या विद्यार्थियों के बारे में आपने सोचा, जिन बच्चों को आप पढ़ाते हो? क्या उनके परिवार के बारे में आपसे सोचा? बस इसी सोच से सारी दुनिया हमें बदली बदली सी नजर आ जाती है। जिया है ना, उसने इस वालचंद ग्रुप को 0 से लेकर शिखर तक लेकर के आ गया, और उनका नाम शायद भाऊ साहब गांधी। वो इस संस्था के ट्रस्टी रहे, सचिव रहे, अध्यक्ष भी रहे, सब कुछ रहे। सुनने में आया इस संस्था को उन्होंने शून्य से शिखर तक की ऊंचाई तक पहुंचाया। जब उनके हाथ में संस्था आई थी तब उसकी हालत कुछ अलग थी, और उनके पास आने के पश्चात ये संस्था की प्रगति बहुत हो गई। इस देश में बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बच्चों को ज्ञान प्रदान कराती हैं, जो बच्चों के भविष्य का निर्माण करती हैं, जो बच्चों के भविष्य को एक सुंदर रूप देती हैं। लेकिन इतनी सारी संस्थाएं होते हुए भी पूर्ण रूप से निस्वार्थ वृत्ति रखते हुए, निर्लोभ वृत्ति रखते हुए, बिना अपने बारे में कुछ सोचे सिर्फ बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने वाली संस्था शायद हमें पहली ही नजर आई। उत्तर में, पश्चिम में, पूर्व में, दक्षिण में भी जैन संस्थाएं भी बहुत सारी हैं। वे बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन डोनेशन किसी प्रकार का नहीं लिया जाना मैनेजमेंट द्वारा बहुत बड़ी बात होती है। आज की इस लोभी दुनिया में एक गृहस्थ होकर के लोभ को जीतना हंसी खेल नहीं होता है, आसान नहीं होता है। और जहाँ बैठे बैठे लाखों करोड़ों की इनकम होती है ना, एक टीचर की हायरिंग करना है तो आपके पास 50, 60, 70 लाख वाले कोटेशन आ ही जाते होंगे टीचर की तरफ से, आ जाते। कुछ लोग हमें बता रहे थे टीचर का सिलेक्शन करना है तो टीचर लोग खुद ही आ जाते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं इंटरव्यू फेस करने वाले, पहले से वो मैनेजमेंट को ऑफर दे देते हैं, कितना तो हो जाएगा हमारी तरफ से, बस आप हमारा चुनाव कर लीजिए। हो जाता है, होता है। अब साल में, 2 साल में आपने 10-20 टीचर को भी सिलेक्ट कर लिया तो करोड़ों रुपए की इनकम तो संस्था को या अपने आप को ये तो कौन जाने किसको होती है, कि किसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है, वो तो अंडर द टेबल होने वाली प्रक्रिया होती है। अब जहाँ बैठे बिठाए व्यक्ति को अथवा संस्था को लाखों करोड़ों की इनकम हो रही है और उसे कोई व्यक्ति छोड़ दे तो बहुत बड़ा उसका त्याग माना जाता है, उसकी बहुत बड़ी मूर्छा आसक्ति का त्याग माना जाता है। हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता ये, कि डॉक्टर साहब कर सकते हैं? नहीं कर सकता। तो जो आप लोगों को प्रेरणा मिली इस प्रकार के मॉरल वैल्यूज़ की, इस प्रकार के संस्कार की, शायद उसका बीजारोपण भाऊ साहब गांधी द्वारा ही हुआ है। अब देखना, घर में रहते हुए कोई व्यक्ति इससे अपने आप को बचा ले। साधु होकर के बचाना आसान होता है, क्योंकि साधु सब कुछ त्याग देता है। साधु का कोई घर परिवार नहीं होता है, साधु की कोई घर परिवार को लेकर के जिम्मेदारी नहीं होती है। अब जिसने सब कुछ छोड़ ही दिया है तो उसका मोह तो इससे ऊपर उठ ही गया है।
लेकिन जो कीचड़ में रह रहा है ना, जो उस परिवेश में रह रहा है, उन परिस्थितियों में रह रहा है, और जहाँ उसकी आवश्यकता भी होती है, वहाँ रहते हुए व्यक्ति अपने आप को इससे ऊपर उठा ले, ये आसान खेल नहीं है, आसान कार्य नहीं है। ये उस व्यक्ति की निष्प्रहता को दिखाने वाला कार्य होता है। बस यहीं से महानता की शुरुआत हो जाती है, यहीं से ऊपर उठने की शुरुआत हो जाती है। दो प्रकार के साधु होते हैं, एक जो घर बार छोड़ कर के साधुपने को अपना लेते हैं, और एक जो घर में रहते हुए भी सज्जनपने को अपनाते हैं, वह भी आने वाले समय में होने वाले साधु की ही भांति गिने जाते हैं, साधु की ही भांति होते हैं। तो उन्हीं महान पुरुषों की श्रेणी में शायद हम यहाँ के संस्थापक का नाम ले ले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी का स्मृति दिवस आता है, पुण्यतिथि आती है, लोग एकत्रित हो जाते हैं और उनके बारे में चंद शब्दों के माध्यम से अपना भाषण रख देते हैं, उन्हें अपनी विनयाञ्जलि समर्पित कर देते हैं, श्रद्धांजलि समर्पित कर देते हैं। इसमें तो सिर्फ शब्दों का खेल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। और शब्दों को बोलना कोई भी कार्य कर सकता है। शब्दों के माध्यम से किसी के बारे में कुछ कथन कर देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन शब्दों को गौण करके उस निर्लिप्त वृत्ति को अपने जीवन में जीना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो अपने भीतर निर्लिप्तता अपनाना जीवन का सबसे महान कार्य माना जाता है। एक ऐसा कार्य जो घर में रहते हुए भी व्यक्ति ऊपर उठने की उस कामना को लेकर के चलने वाला है। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि इस संस्था से जुड़े हैं, मानना तो पड़ेगा। व्यक्ति का अपना एक टाइम पीरियड होता है, अपनी आयु होती है, अपना जीवन काल होता है। अपने जीवन काल में किसी बीज को बो देना, उसमें से अंकुर उत्पन्न करा देना, पौधे के रूप को दे देना, और पौधे से उसकी विकास यात्रा वृक्ष तक आसान नहीं होता है। एक पौधे के रूपांतरण को करना फिर भी कथनचित आसान होता है, लेकिन पौधे से वृक्ष तक पहुंचना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब वो पौधे के रूप में होता है उस समय सबसे ज़्यादा खतरा होता है उसके नष्ट होने का। कोई भी पशु आ जाता है, उसे चढ़ सकता है, खा सकता है, उस पौधे को समाप्त कर सकता है। कोई गाड़ी आ सकती है, उसके ऊपर से निकल जाएगी, रौन करके चले जाएगी। बच्चे आएंगे, खेल खेल में उस पौधे को उखाड़ करके फेंक देते हैं। हवा बदलती है, मौसम बदलता है, तूफान आता है, बारिश आती है, गर्मी आती है, तूफान आंधी में कई पौधे अपनी जड़ों को छोड़ करके नष्ट हो जाते हैं। तीव्र गर्मी आती है, उस गर्मी की तपन को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन को सुखा करके नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो पौधा पौधे से वृक्ष तक पहुंचता है, उसमें सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है, देखभाल की आवश्यकता होती है, खाद पानी देने की आवश्यकता होती है, दवा छिड़कने की आवश्यकता होती है, बाड़ी लगाने की आवश्यकता होती है, पशुओं से पक्षियों से रक्षा करने की आवश्यकता होती है, विरोधी तत्व होते हैं उनसे रक्षा करने की आवश्यकता होती है। जब उस पौधे की जड़ें गहरी होने लगती है तो वो अपने दम पर खड़ा हो जाता है। फिर उससे बाड़ी की आवश्यकता, कोई प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, ना खाद पानी की आवश्यकता होती है, ना पशु पक्षियों से रक्षा करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी भी हो गई हैं और उस वृक्ष की ऊंचाई भी बहुत बढ़ चुकी है।
तो उस ऊंचाई में पशु भी नहीं पहुंच पाते हैं, और उसका तना इतना मोटा हो जाता है कि कोई आसानी से उस वृक्ष को खड़ा भी नहीं सकता, काट भी नहीं सकता। तो आपको अब ये देखना है, भाऊ साहब गांधी ने बीजारोपण किया है और बीज के अंकुरण के बाद उसे पौधे का रूप भी दे दिया है। अब पौधे से गहरा वृक्ष बनाना ये नई पीढ़ी के हाथ पर रहता है। पुरानी पीढ़ी उतना ही कर सकती है, और वो छोटा पुरुषार्थ नहीं होता, बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है, क्योंकि वहां जमीन से कार्य करना होता है, जीरो से निर्माण करना होता है, वहां सारी मेहनत होती है, सारा पुरुषार्थ होता है, सब कुछ सेक्रीफाइस की आवश्यकता होती है, बलिदान की आवश्यकता होती है, कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, पसीना बहाने की आवश्यकता होती है, अपनी सारी सुविधाओं को त्याग करने की आवश्यकता होती है, छोड़ने की आवश्यकता होती है। तो जिन्होंने इस बीज को पौधे के रूप में यहाँ तक लेकर के आया, उन्होंने तो बहुत मेहनत की। जैसे अभी पराग जी बोल रहे थे कि पहली जैन माइनॉरिटी कॉलेज है वालचंद कॉलेज, और इस माइनॉरिटी कॉलेज को माइनॉरिटी स्टेटस दिलाने के लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद की, बहुत पसीना बहाया, बहुत परिश्रम किया। और उस समय परिश्रम किया जब कोई भी नहीं कर सकता था, और सरकार से लड़ना, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फाइट करना कोई आसान काम नहीं होता है। अपने घर बार को छोड़ करके वहीं डले रहना, वहीं पड़े रहना। व्यक्ति ये कार्य इसलिए करता है, कहीं ना कहीं उसे कोई लाभ होता है, कुछ प्रॉफिट होता है, तो व्यक्ति आसानी से कर जाता है। कि जब समाज सेवा की बात आती है तो समाज सेवा में समय भी देना पड़ता है और मेहनत भी करना पड़ता है, और इतना ही नहीं, बदले में गालियाँ भी सुनना पड़ता है। सुनना पड़ता है कि कई लोग हो जाते हैं उंगली उठाने वाले, पॉइंट आउट करने वाले, दोषारोपण करने वाले, कुछ कहने वाले, बदनाम करने वाले, क्योंकि ये तो नियम है, जो जितना ऊपर बढ़ता है उसका विरोध भी उतना ही होने लगता है। हाँ? उसे खींचने वाले, उसकी टांग खींचने वाले भी उतने ही आ जाते हैं, क्योंकि प्रगति हर एक व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता सामने वाले की, तो वो उसे गिराने की भी कोशिश करता है, उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। तो ये जीवन में हमेशा साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, इसे कोई टाल भी नहीं सकता। इन विरोधों को झेलते हुए जीवन में आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। महापुरुषों का एक लक्षण होता है, जैसे हमने देखा आचार्य भगवान, जिनका सारा जीवन समाज कल्याण के लिए बीता, सारा जीवन परोपकार के लिए बीता, सारा जीवन जिन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा। हमेशा भावना उनकी यही रही, कैसे जैन समाज की प्रगति हो, कैसे अहिंसक समाज की प्रगति हो, कैसे अहिंसक विचारधारा वाले लोग जीवन में आगे बढ़े और समाज के उस कल्याण में सहयोगी बने। आचार्य भगवान इसी प्रतिकूलताओं को झेलते हुए, इन्हीं के बीच में रहते हुए इस भारत देश के लिए, भारत की समाज के लिए बहुत कुछ दे करके गए। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो मंदिर निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे बच्चों के संस्कार के क्षेत्र में हो, चाहे वो औषधि के क्षेत्र में हो, चाहे वो जीव दया के क्षेत्र में हो, चाहे कैदियों के उद्धार के क्षेत्र में हो, हथकरघा जैसी योजना के माध्यम से, चाहे गौशाला के रूप में उन पशुओं की रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आज की बच्चियों को चरित्र की संस्कार शिक्षा देने के क्षेत्र में हो, उस प्रतिभा स्थली के माध्यम से आचार्य भगवान ने समाज के लिए बहुत कुछ दिया। उन क्रूर वृत्ति को रखने वाले उन कैदियों की विचारधारा को पलटने के लिए आचार्य भगवान ने उस हथकरघा जैसी योजनाएं दी, जहाँ जेल में रह कर के कैदी
सजा काटते हैं, लेकिन उस हथकरघा के माध्यम से कपड़ों का उत्पादन करके परिवार का पोषण भी करते हैं। और अपने आचरण को जिन्होंने बदल दिया, अपने आचरण को जिन्होंने सम्यक बना दिया, जो क्रूरता उनके भीतर थी, उस क्रूरता को उन्होंने गुरु के आशीर्वाद से त्याग दिया। उस मांसाहार और व्यसन का त्याग करके जो शाकाहार और एक समाज उद्धार के क्षेत्र में बदल गए। तो सही धर्म परोपकार के माध्यम से ही होता है। एक धर्म होता है जो मंदिर में व्यक्ति दर्शन पूजन करके कर लेता है और इतिश्री मान लेता है कि मैं मंदिर गया, मैंने भगवान का पूजन कर लिया, दर्शन कर लिया, अभिषेक कर लिया, मैंने द्रव्य चढ़ा दिया, मैंने सारे कार्य कर लिया, मेरा धर्म हो गया। पर आचार्य भगवान कहते थे धर्म ये निष्क्रिय धर्म कहलाता है, ये धर्म ये शुष्क धर्म कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बाहर की क्रियाएं हैं। सक्रिय धर्म वो कहलाता है जब आप मंदिर की चार दीवारी से बाहर निकल कर के समाज कल्याण के क्षेत्र में आगे आ रहे हो। आप किसी साधर्मी की जीवन दिशा को बदल रहे हो, उसकी आवश्यकता को समझ करके उसके जीवन को परिवर्तित कर रहे हो। उसे क्या ज़रूरत है? उसे सबसे बड़ी ज़रूरत जो होती है, जो हमारे जीवन को बदलता है, आसपास के माहौल को बदलता है, देश के माहौल को बदलता है, और सबसे बड़ी ज़रूरत जो उसके लिए होती है वो एकमात्र ज्ञान के माध्यम से होता है। दुनिया में सबसे बड़ा दान जानते हो कौन सा माना जाता है? 4 प्रकार के दानों की चर्चा आती है। एक आहार दान, किसी भूखे को भोजन करा देना। एक औषध दान, किसी बीमार को दवा दे देना, उसकी बीमारी ठीक कर देना। एक जीवन दान, उसके जीवन को बचा लेना। और एक चौथा दान आता है ज्ञान दान। आप बता सकते हैं इन चारों दानों में से सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? किसी बीमार को दवा औषध देना, कि भूखे को अन्न देना, कि किसी की जिंदगी को बदल देना? सबसे बड़ा दान अभय दान, जीवन दान, कि किसी अज्ञानी को ज्ञान का दान दे देना? बताओ कौन सा दान सबसे बड़ा है? बताओ तो सही। भूखे को रोटी देना। यदि आप किसी भूखे के लिए अन्न दे रहे हो तो उसकी भूख सिर्फ चंद घंटों के लिए शांत होगी, 6 घंटे के बाद वह फिर भूखा हो जाएगा। किसी बीमार को आप औषध देते हो तो वह दान उसके लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल तक काम आएगा, जब तक पुनः वह बीमार नहीं पड़ेगा। किसी जीव को आप जीवन दान देते हो तो उस भव तक काम आता है, वो पूरा आयु पर्यंत जिएगा। लेकिन जब किसी मनुष्य को कोई व्यक्ति ज्ञान दान देता है तो वह उस ज्ञान के माध्यम से न केवल अपने जीवन को बदल देता है, न केवल अपने परिवार को बदल देता है, न केवल वह समाज को बदल देता है, न केवल वह राष्ट्र को बदल देता है, न केवल अपने इस भव को बदलता है, बल्कि आने वाले भव को भी बदल देता है। एक समीचीन ज्ञानी व्यक्ति हो जाता है, जिसके भीतर विवेक उत्पन्न हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है। वो अपने जीवन को पाप से भी ऊपर उठा लेता है, अपने जीवन को पुण्यमय बना देता है, धर्ममय बना देता है। और ऐसा जीव फिर आने वाले भव में नरक गति आदि में नहीं गिरता है। ऐसा जीव आने वाले भव में पशु की पर्याय को नहीं पाता है। ऐसा जीव फिर उन पाप के फल को, दुखों को नहीं पाता है। ऐसा जीव क्रमशः स्वर्ग से यात्रा करता हुआ मोक्ष की ओर पहुंच जाता है। तो ज्ञान दान इन चारों दानों में से सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि वह इसी भव को नहीं बदलता है, बल्कि वो आने वाले भव के दुखों को भी छुटवा देता है और उसे पूर्ण रूप से सुखी बना देता है। तो किसी के भीतर एक सम्यक ज्ञान को पैदा कर देना, किसी के भीतर उसकी मिथ्या ज्ञान को अलग करके, उसकी विपरीत प्रवृत्ति को, उसकी भ्रांत धारणा को त्याग करा करके, उससे छुटवा करके समीचीन धारणा उसके भीतर पैदा कर देना, विवेक की दृष्टि पैदा कर देना, ज्ञान की दृष्टि पैदा कर देना।
तो सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि उसका फल सिर्फ वो अकेले नहीं भोगता है, उसका फल सारी दुनिया प्राप्त करती है। और उसका फल उसे सिर्फ उसी भव में नहीं मिलता है, पर उसका फल उसे आने वाले सभी भवों में मिलता है। इसलिए शास्त्रों में जैनाचार्य कहते हैं, यदि आपने किसी को ज्ञान दान दे दिया, वो भी सम्यक ज्ञान दे दिया, तो समझना सबसे बड़ा दान दे दिया। आपने उसे बहुत कुछ दे दिया, जो उसने कभी सोचा नहीं था वह उससे प्राप्त हो गया। इसलिए ज्ञान दान का महत्व बहुत होता है। ज्ञान प्राप्त होते ही वो इस योग्य हो जाता है कि अपना भरण पोषण भी कर लेता है, परिवार को भी पाल पोष करके आगे बढ़ा लेता है, और सक्षम हो जाता है तो अन्य साधर्मी की हेल्प करने के लिए भी आगे आ जाता है कि नहीं। आप किसी विद्यार्थी को पढ़ाओ और पढ़ करके वो इंजीनियरिंग पास हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए, वो इस उपकार को कभी भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। वो हमेशा याद रखेगा, किसी व्यक्ति ने मेरी उस समय मदद की थी जब मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी पढ़ाई के लिए, खर्च के लिए, फीस के लिए। मेरी क्षमता नहीं थी कि मैं अपने बल पर पढ़ाई कर पाऊँ, पर उस व्यक्ति ने, उस संस्था ने मुझे हेल्प की, कदम आगे बढ़ाए। तो उस हेल्प के कारण, उस मदद के कारण मैं आज इतना सक्षम हो चुका हूँ कि मैं अपना भी निर्वाह कर रहा हूँ, अपने परिवार का भी निर्वाह कर रहा हूँ। तो अब मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं भी समाज के कल्याण में आगे आऊँ, मैं भी किसी एक विद्यार्थी को अपना लूँ, गोद ले लूँ, उसके जीवन को बदलने का संकल्प। हर साल किसी एक विद्यार्थी के जीवन को मैं बदलूंगा, ये संकल्प, तो समझना वो कितने विद्यार्थी का जीवन बदल देता है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। नहीं, आप किसी एक की मदद करते हैं तो वो इनडायरेक्टली वह मदद ज्ञान के माध्यम से कईयों के जीवन को बदलने वाली साबित हो जाती है। वहाँ तक वो मदद पहुँच जाती है तो ये सामान्य चीज़ नहीं मानी जाती है, ये बहुत विशेष चीज़ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, वह सबके लिए कर रहा है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने अपने स्तर पर इस प्रकार का कार्य करते हैं? जो व्यक्ति जितने कैलिबर वाला होता है, जितनी क्षमता वाला होता है, वह उस स्तर पर तो मदद करता है, लेकिन एक छोटा व्यक्ति जिसकी छोटी क्षमता होती है, वो कुछ छोटी मदद तो कर ही सकता है कि किसी जीवन को बदलने के लिए नहीं कर सकता। जब किसी का स्मृति दिवस आता है तो हम अपने जीवन को सिर्फ भाषणों तक सीमित ना रखें। कुछ भाषण करने वाले होते हैं, बाकी भाषण सुनने वाले होते हैं, और 2 मिनट का मौन रख लेते हैं और समाप्त हो गई प्रक्रिया, चलो अपने अपने घर चलो। यही होता है? नहीं होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। यही होता है ना। तो आज के दिन आप सभी लोग आए हैं, क्या लेकर के जाओगे यहां से? बताओ, क्या लेकर के जाओगे? कुछ लेकर के जाना है कि नहीं जाना है? हाँ, एक संकल्प लेकर के जाना है। एक ऐसा संकल्प, भले ही उस रूह में बहुत छोटा लगता है, चिंगारी बहुत छोटी होती है, पर वही चिंगारी जब फैलती है कई किलोमीटर तक वो फैल जाती है। वो चिंगारी एक दीपक का रूप ले लेती है, वही चिंगारी फिर एक मशाल का रूप ले लेती है, वही छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ी दावानल का भी रूप ले लेती है। तो वो जो दावानल फैलती है उस पूरे जंगल में, उसकी शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। इस बात को समझना। हमें वो दावानल नजर आती है, पूरी की पूरी आग नजर आती है, बहुत बड़े रूप में नजर आती है, पर उसकी उत्पत्ति उस छोटी सी चिंगारी से होती है। तो जो आज बहुत बड़े बड़े कार्य दिखते हैं, बहुत बड़े बड़े कल्याण के कार्य नजर आते हैं, हमें लगता है इतना बड़ा कार्य करना तो हमारे बस की बात है ही नहीं। हमें ये लगता है कि हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हमारी क्षमता कहाँ है। बड़े कार्य करना किसके बस की बात होती है? बताओ। बड़े कार्य करना, महान कार्य करना किसके बस की बात होती? जो स्वयं बड़ा होता है, जो स्वयं महान होता है, उसके बस की बात होती है।
तो प्राय व्यक्ति ये सोच अपने भीतर लेकर के जीता है कि मैं बहुत छोटा हूं। वो ये भूल कर जाता है जो आज महान बना है, कल तक वह भी हम जैसे ही सामान्य था, हम जैसे छोटा ही था, उसके पास कुछ नहीं था। क्यों? 1965 के पहले, 1968 के पहले यहां क्या था अनुराग जी? क्या था? कुछ था? कुछ भी तो नहीं था, थोड़ा सा था। यदि उस समय आपके गांधी जी ने ये सोच लिया होता अपने पास तो कुछ है नहीं, अपन बहुत छोटे हैं, तो बस वो वहीं तक रह जाती संस्था, उसका विकास नहीं हो पाता। पर उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा भले ही मैं छोटा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पुरुषार्थ तो करूंगा, अपनी शक्ति के अनुसार करूंगा, अपने प्रयास को करूंगा, जारी रखूंगा। और उस प्रयास का परिणाम यह है कि आज इतनी बड़ी संस्था वालचंद ग्रुप की, जहाँ 16,000 विद्यार्थी पूरे शिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं, लगभग 16,000 विद्यार्थी पूरे सोलापुर में, आष्टी में, कुंथलगिरी में, आसपास है। स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, इंजीनियरिंग है, और क्या है, मैनेजमेंट है, MCA है, BC है, हाँ लॉ वगैरह की भी आने की बाकी बात है, फार्मेसी बाकी है, मेडिकल लाइन अभी बाकी है ना डॉक्टर साहब? आप तो मेडिकल लाइन में, और मेडिकल फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। हाँ, आप स्वयं मेडिकल फील्ड में हो, और फार्मा नहीं है, लॉ नहीं है, अभी स्कोप बहुत बड़ा है। पहले शुरुआत में ठीक है, उस हिसाब से वो ठीक था, लेकिन स्काई इज द लिमिट। अभी स्कोप बहुत बड़ा है, तो अभी ये नहीं समझना कि कार्य पूरा हो गया। यदि हम ये समझें कि कार्य पूरा हो गया, तो वहीं से हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है, वहीं से हमारा विकास रुक जाता है, हम कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो वह विकास की यात्रा वाली सोच उस चिंगारी से लेकर के अनवरत रूप तक चलती रहती है और चलती रहनी चाहिए। उसकी शुरुआत उस छोटी सी सोच से ही, छोटी सी अवस्था से ही होती है, लेकिन तब होती है जब व्यक्ति अपने भीतर, अपने माइंड में एक अच्छा आइडिया लेकर के आता है। इसलिए कहा ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज। जो महान होते हैं व्यक्ति, वो हमेशा उस आइडिया की चर्चा करते हैं, उस विचार की चर्चा करते हैं। कौन सा ऐसा विचार जो बहुत बड़ा रूप ग्रहण कर ले, इतना विशाल रूप जिसकी कल्पना भी दुनिया ना कर पाए। उसकी शुरुआत उस छोटी सी चिंगारी से ही होती है, उस छोटे से ही आइडिया से होती है। तो जैसा कार्य उन भाऊ साहब गांधी ने किया, हम ये पूछना चाहते हैं अथवा ये कहना चाहते हैं, हर एक सामान्य व्यक्ति के भीतर महानता छिपी होती है, बस उसकी शुरुआत स्वयं की सोच से होती है। यदि आप अभी टीचर हो, स्टाफ हो, यहाँ पर यह सोच करके बैठे हो कि हम बहुत छोटे हैं, हमारा तो पर्पस सिर्फ सैलरी लेना है मंथ एंड में और कुछ नहीं है, जैसे जी रहे वैसे मर भी जाओगे, कुछ नहीं होगा। जिस सोच को लेकर के जी रहे हो वैसी सोच को लेकर के मर भी जाओगे, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आज आप संकल्पित हो जाओ, आज आप ठान लो कि नहीं, मैं भी उस चिंगारी के रूप में कार्य कर सकता हूं, तो यहां आने वाले समय में ढेर सारी वालचंद जैसी संस्थाएं खड़ी हो सकती है, चेन ऑफ वालचंद संस्थाएं जैसी खड़ी हो सकती है। अभी तो सिर्फ सोलापुर में, क्यों? तो फिर वो पूरे महाराष्ट्र तक फैल सकती है, फिर वह पूरे देश तक फैल सकती है, फिर वह पूरी दुनिया तक फैल सकती है। जितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं, उनकी शुरुआत भी बड़ी छोटी ही होती है, फिर उनकी चेन पूरी दुनिया में फैल जाती है। वो व्यक्ति रहता एक ही जगह है, पर उसके प्लांट्स, उसकी फैक्ट्रीज, उसके ऑफिसेस वर्ल्ड वाइड हो जाते हैं, और उसे वहाँ जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। वो एक ही जगह बैठ कर के सारा कंट्रोल भी करता रहता है, सारा मॉनिटर भी करता रहता है, सब कुछ प्रॉपरली मैनेज भी करता रहता है। तो जितने भी हर क्षेत्र में बड़े लोग होते हैं, शुरुआत में बहुत छोटे होते हैं, पर
छोटे तो होते पर उनकी सोच छोटी नहीं होती है। शुरुआत में छोट चिंगारी के रूप में हो सकती है, लेकिन उनका विजन बहुत बड़ा होता है। तो हम यह कहना चाहते हैं सभी से, चूंकि आप टीचर हो, सबसे पहले एक कार्य कर लेना, अपने विजन को थोड़ा सा बड़ा बनाना सीखो। अपनी दृष्टिकोण को बड़ा बनाना सीखो। ये मत सोचो कि हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा, सैलरी कमाना है। नहीं, यदि आप भी सोचोगे तो आप अपने स्तर से बहुत कुछ कर सकते हो। तब सही कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, तब सही हिस्सेदारी मानी जाएगी। अभी आप इस संस्था के हिस्सेदार तो हो, लेकिन सिर्फ लेने वाले की श्रेणी में आने वाला है ना, रिसीव करने वाली कैटेगरी में आने वाले, देने वाली कैटेगरी में आने वाले कितने लोग हैं? बताइए। जो रिटर्न करना जानते हैं, जो आपने पाया है उसको लौटाना भी जानते हैं। जानते हो कि नहीं जानते? सोसाइटी से हमें मिला, समाज से हमें मिला, कुछ लोगों की मेहनत से, सोच के माध्यम से हमारा जीवन बदला। ठीक है, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हमने क्या काम किया? यदि हम लौटाने का विचार नहीं लेकर के आएंगे तो हमसे बड़ा खुदगर्ज कोई नहीं माना जाएगा, हमसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं माना जाएगा, हमसे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं माना जाएगा। दुनिया में कृतज्ञता का अपराध सबसे बड़ा अपराध होता है, और कृतज्ञता का गुण सबसे बड़ा गुण होता है। तो बताइए, आप लोग कृतज्ञ हो कि कृतज्ञता के गुण को लेकर के जी रहे हो? सबसे पूछ रहे हैं, क्योंकि सभी संस्था के हिस्सेदार हो ना, हो कि नहीं? सभी सोसाइटी की तो हिस्सेदार हो, समाज के हिस्सेदार तो हो, समाज को आप रिप्रेजेंट करते हो, समाज के एक पार्ट हो। जिस सोसाइटी में हमने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, जिस समाज में हमने जन्म लिया, जिस राष्ट्र से हमें सब कुछ मिला, जिस समाज से हमें सब कुछ मिला, जिस संस्था से हमें सब कुछ मिला, अब हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसे लौटाना सीखें, तब यह ऋण चुकता है। दुनिया में कई प्रकार के ऋण होते हैं। एक पितृ ऋण होता है, पिता का ऋण होता है, एक गुरु का ऋण होता है, एक प्रभु का ऋण होता है, एक जो हमारे ऊपर उपकार करता है उसका ऋण होता है। और जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है उस ऋण को लेकर के ऐसे ही मर जाता है बिना चुकाए, वो चुकाता नहीं उस ऋण को। और जो इस प्रकार से ऋण लेकर के मरता है उसकी अधोगति होती, वो भविष्य में भटकता ही रहता, कभी सुखी नहीं होता है। तो एक संकल्प लेना, हम कृतज्ञ बन करके नहीं मरे, उस ऋण का उपकार चुका करके इस दुनिया से जाए। अब कैसे ऋण का उपकार चुकेगा पता है आपको? व्यक्ति उस ऋण से ऋण मुक्त कब होता है? जो कर्जा उसने लिया है, कर्जे से मुक्त कब होता है? जहां से उसने लिया उसे रिटर्न कर देता है, चुका देता है, तो कर्ज मुक्त हो जाता है। तो आपने इस सोसाइटी से लिया, इस राष्ट्र से लिया, इस देश से लिया, समाज से लिया, संस्था से लिया, पिता से लिया, परिवार से लिया, तो उनके ऋण को चुकाने का एकमात्र रास्ता होता है, जानते हो क्या? जो हमारे बड़ों की इच्छा है उस इच्छा को हम पूरा करना सीखें। पिता का ऋण चुकता है जो पिता की इच्छा पुत्र पूरी कर देता है, जो पिता चाहता है अपने जीवन को वैसा बना देता है, तो समझना वह पुत्र अपने पिता के ऋण को चुका रहा है। राष्ट्र का ऋण कैसे चुकता है? राष्ट्र का ऋण तब चुकता है, हम राष्ट्र के लिए क्या समर्पित करते हैं। राष्ट्र ने हमें राष्ट्र ने हमें सब कुछ दिया, सुख सुविधाएं, जीवन दिया, सारी अनुकूलताएं दी, सब कुछ दिया, हमने राष्ट्र के लिए क्या लौटाया? संस्था का ऋण कब चुकता है? तो जो संस्था के संस्थापक रहे, उनकी क्या भावना है, उन भावनाओं के अनुरूप
हम अपने जीवन को बना रहे हैं कि नहीं। उन्होंने सबको दिया, हमने उन्हें क्या दिया मैटर नहीं करेगा, उनकी भावनाओं के अनुरूप हमने संसार को क्या लौटाया ये मैटर करता है। तो बताइए, सब टीचर्स हैं, बच्चों को पढ़ाते हो ना, आपने क्या लौटाया? किसी ने कुछ लौटाया कि नहीं? किसी लेना सीखा है? जिंदगी में विकास गिव एंड टेक, लेन देन से होता है, सिर्फ लेने लेने से नहीं होता है। यदि आप सिर्फ भोजन करते चले जाओ और टॉयलेट ना जाओ तो क्या होगा? नहीं, आप कहो कि बहुत अच्छा बादाम का हलवा है, मैं रोज खाऊंगा ही खाऊंगा, पूड़ी खाऊंगा ही खाऊंगा, पूड़ी भाजी रोज खाऊंगा, लेकिन मैं चुकाऊंगा कुछ नहीं, क्या होगा बताओ? आप बताओ तो सही, क्या होगा? सिर्फ आप भोजन करते चले जाओ, प्रतिदिन खाते चले जाओ, जी पाओगे? मर जाओगे, बीमार हो जाओगे। तो जैसे ग्रहण किया जाता है वैसे लौटाया भी जाता है, छोड़ा भी जाता है, त्याग भी किया जाता है। और त्याग व्यक्ति करता है तो पुनः ग्रहण अच्छे से होता है ना। जब आपका मॉर्निंग में पेट फ्रेश हो जाता है तो उसके बाद भोजन में अच्छा लगता है कि नहीं? भूख अच्छी लगती कि नहीं? और जिसका पेट फ्रेश ना हो अच्छे से, डॉक्टर साहब बताएंगे क्या होता है। आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाए, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होता है? भोजन ही अच्छा नहीं लगता, खाने की इच्छा नहीं होती, भूख ही नहीं लगती है। तो भूख तब अच्छी लगती है जब व्यक्ति फ्रेश अच्छे से होता है, त्याग अच्छे से करता है। तो जीवन हमारा तब अच्छा बनता है, हम भी महानता की श्रेणी में तब आ सकते हैं जैसे उन महान लोगों ने सिर्फ दुनिया में बांटना सीखा, समाज को देना सीखा, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार देना सीखा। जब हम देना सीख जाएंगे तो समझना हम भी उस महानता की कैटेगरी में आते चले जाएंगे। महान व्यक्ति कभी जन्म से नहीं होता है। रियल लीडर्स आर द ऑर्डिनरी पीपल बट विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन। जो महान नेता होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, जन्म से तो सामान्य ही होते हैं, उनमें कोई विशेषता नहीं होती है। होती है विशेषता? जन्म से वही 2 हाथ 2 पैर, वही शरीर, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता जन्म से तो। लेकिन उनमें महानता कैसे आती है? ऑर्डिनरी पीपल में महानता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन से आ जाती है। जहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समर्पण हो जाता है, हमारे भीतर उतर करके आ जाता है, बस वहीं से महानता की शुरुआत हो जाती है। तो कोई जन्म से महान होकर के यहाँ पर नहीं आता है, उस समर्पण के भाव से यहाँ पर महन वो हो जाता है। और उसकी शुरुआत उस विचारधारा से होती है, एक अच्छे विचार से होती है, एक ग्रेट आइडिया से होती है। तो ग्रेट आइडिया उन भाऊ साहब गांधी के माइंड में पैदा हुआ था और उसका परिणाम आज आप इस संस्था का इतना विशाल रूप देख रहे हो। अब आप लोगों के भीतर ग्रेट आइडिया कब पैदा होगा बताइए? होगा भी कि नहीं होगा? तो सुनने के लिए बैठो यहाँ पर, हमेशा सुनाते ही रहते हो बच्चों को, सुनने के लिए बैठो यहाँ पर? नहीं, सुनने के लिए नहीं बैठना, कुछ धारण करने के लिए बैठना। और धारण करने का अर्थ है एक संकल्प, मुझे इस ऋण से मुक्त होना है। कौन सा ऋण लेकर के जी रहे हो? अब आप कहोगे कि हम जो लेते हैं उसके बदले में सर्विस भी तो देते हैं। हाँ, टाइम टू टाइम 10 बजे आ जाते हैं, 5 बजे तक रहते हैं, हम वही तो ऋण चुका रहे हैं? नहीं, आप जो सर्विस दे रहे हो वो सैलरी के लिए दे रहे हो। जितने भी टीचर यहाँ सर्विस देता है सिर्फ सैलरी के लिए देता है। ऋण तो तब चुकता है अपार्ट फ्रॉम जो कंपलसरी सर्विस है, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अच्छा, यहाँ के ट्रस्टी की कितनी सैलरी है डॉक्टर साहब?
संस्था के ट्रस्टी की सैलरी है कुछ? नहीं, कोई सैलरी नहीं। कुछ तो मिलता होगा। हाँ, अच्छा, आने जाने का भी कन्वेंस भी नहीं मिलता, तो सिर्फ देना ही देना है। तो फिर क्यों काम कर रहे हो? पूछ रहे हैं, क्यों काम कर रहे हो यहाँ पे? क्यों दिन भर में 4-4, 5-5 घंटे देते हो? क्यों अपने क्लिनिक को छोड़ करके यहाँ समय देते हो? क्या क्या मिलता है आप लोगों को? कुछ तो मिलता होगा। कुछ नहीं मिलता। नहीं, बिना कुछ मिले तो व्यक्ति कुछ करता नहीं। कुछ मिलता है कि नहीं? एक सेटिस्फेक्शन तो मिलता है, एक आनंद मिलता है, एक वो भाव कि हम भी समाज को लौटा रहे हैं, हम गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं, अनाथों के लिए कुछ कर रहे हैं, जो अज्ञानी है उसके लिए हम ज्ञान दान में सहयोगी बन रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत पूर्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं। बस यही सबसे बड़ा धर्म हो गया। इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं होता है। आचार्य भगवान इसे प्रैक्टिकल धर्म कहते थे। ये प्रायोगिक धर्म है। मंदिर का धर्म थियोरेटिकल धर्म है, वो सर थ्योरी वाला है। आप मंदिर जाते हो, जिनवाणी खोलते हो, पूजा की पंक्ति पढ़ करके आ जाते हो, अर्घ चढ़ा करके, चावल चढ़ा करके आ जाते हो, सब थ्योरी है। हमारा कल्याण थ्योरी से नहीं होता है, प्रैक्टिकल से होता है ना। जो हमने पढ़ा, जब हम उसे प्रयोग में लेकर के आते हैं, आचरण में लेकर के आते हैं, तो हमारा कल्याण उससे होता है। थ्योरी वाले धर्म करने वाले बहुत सारे इस दुनिया में हैं, मंदिर जाने वाले बहुत सारे हैं, पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, सैलरी के लिए जॉब करने वाले बहुत सारे टीचर हैं। सभी हैं कि बहुत सारे हैं? थोड़ा बता दीजिए। सिर्फ सैलरी के लिए कर रहे हैं? नहीं, सैलरी के अलावा भी कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कौन सा भाव होना चाहिए? हम उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? क्लासेस के अलावा भी किसी ज़रूरतमंद बच्चे को खोज करके हम उसके लिए कुछ हेल्प कर रहे हैं। समाज के किसी बच्चे को खोज करके, किसी विधवा को खोज करके, किसी बीमार को खोज करके, जहाँ जो आवश्यकता है उसमें हम सहयोगी बने। फिर समझना हम सही मायने में कंट्रीब्यूटर हो रहे हैं। नहीं है तो हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। हम हिस्सेदारी कहाँ निभा रहे हैं? हम तो सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं। स्वार्थ के लिए तो हर व्यक्ति जीता ही है, और स्वार्थ के लिए उसका मरण भी हो जाता है। लेकिन जो अपने उपकार के साथ साथ पर के उपकार के लिए कुछ करे, वहीं महानता पैदा होती है। तो परोपकाराय सताम विभूतया। सज्जन पुरुष की विभूति, सज्जन पुरुषों का वैभव परोपकार के लिए होता है। और आशा है आप सभी सज्जन ही होंगे। पूरा विश्वास है कि जो टीचर होते हैं वो तो सज्जन ही होते हैं, जो शिक्षक होते हैं वो सज्जन ही होते हैं। और सज्जन का जीवन परोपकार के लिए, सज्जन का वैभव परोपकार के लिए, सज्जन पुरुष के लिए जो मिला है, ऐसा नहीं कि परिवार का पालन पोषण ना करें, वो करें। उसके बाद हम सोशल वेलफेयर के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, कर पा रहे हो कि नहीं? तो आज इस दिन सभी टीचर से कहना है, एक संकल्प को लेकर के जाना है। कौन सा संकल्प बताइए? कौन सा संकल्प? हम अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ समाज कल्याण के लिए करेंगे। किसी विद्यार्थी के लिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए। शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआत बहुत छोटी चिंगारी से होती है, और आज की चिंगारी कल की दावानल भी बन सकती है। कोई आश्चर्य नहीं, बन जाएगी। लेकिन यह सोच जब भीतर से पैदा होगी, तो इस सोच को सभी लोग पैदा करें, तब सार्थकता है। कितने लोग करेंगे? हैंड रेस करें, अपने हाथ उठा लें। अब शर्मा शर्मी में एक दूसरे को देखकर सब उठाने लगे। एक दूसरे को देख करके सब हाथ उठाने लगे। बोले अब सभी देख रहे हैं, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो, देख लो किस किस के हाथ उठे हैं।
हाँ कहाँ विपिन, रिकॉर्ड कर लो। हाँ सबके जिन जिन के हाथ उठे हैं हाथ उठा ले, रिकॉर्ड हो रहा है। जिनके हाथ नीचे थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वैसे रिकॉर्ड के लिए नहीं, मैनेजमेंट को दिखाने के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे जैन टीचर्स भी होंगे, कुछ अजैन भी होंगे। चाहे आप कोई भी हो, सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान हो, एक शिक्षक की भूमिका में हो, तो हमें पूरा विश्वास होगा आप लोगों का आचरण भी बहुत अच्छा होगा। सभी शिक्षक व्यसनों से मुक्त होंगे। मान लें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अल्कोहल, बियर, ब्रांडी मुक्त है कि नहीं है? पाउच, डॉक्टर साहब बता दो। नहीं कैंपस में मुक्त नहीं, घर में भी। कैंपस में तो भय के कारण व्यक्ति नहीं खाएगा पिएगा। जब यहाँ से फ्री हो जाते हो, उस बात को हम पूछ रहे हैं। हाँ, मुक्त यदि नहीं हो इन व्यसनों से, तो अपने जीवन को व्यसन मुक्त बना लेना। क्योंकि जैसा आपका जीवन होगा, प्रभाव सही मायने में बच्चों पर तब पड़ता है। वो आपके शब्दों से कम सीखते हैं, आपके आचरण से ज़्यादा सीखते हैं। तो अपने जीवन को आचरण प्रधान बनाना सीखो। जैन गुरु के सानिध्य में बैठे हो, तो थोड़ा सा, पूरा वैसा तो नहीं बनो, लेकिन थोड़ा तो अपने भीतर एक अच्छा श्रावक बन पाओ, एक अच्छा सज्जन पुरुष आप बन पाओ, एक समाज उद्धारक की भूमिका के रूप में आप आ जाओ। तब आपके जीवन की सार्थकता है। तब मानना आपका जैसा जन्म हुआ होगा वैसे आप मरोगे नहीं। अच्छा एक बात बताना, जब आप मरोगे तो कितने लोग आपके मरने पर रोएंगे, आंसू बहाएंगे? कितने लोग रोएंगे? सही सही बताना। बेटा, बहू, बहू तो रोगी नहीं। बहू तो रोएगी नहीं, बिल्कुल अंदर अंदर खुश होगी। अच्छा, अड़ोसी पड़ोसी रोएंगे कि हंसेंगे? कितने लोग रोएंगे? जब आपके परिवार को छोड़ करके रोने वाले ज़्यादा अंदर से मिल जाएं, तब जीवन की सार्थकता है ना। एक गाना है ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। और हंसता हुआ वो जाता है जिसने जिंदगी में कुछ किया है, जिसने जिंदगी जी है दूसरों के लिए, जिसने जिंदगी में कुछ अच्छे कार्य किए हैं। उससे एक सेटिस्फेक्शन होता है, उससे संतुष्टि होती है। नहीं, मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिया, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जिया, मैंने औरों के लिए भी कुछ किया है। तो ये भी सोचना, लिस्ट बना लेना, मेरे मरने पर कौन कौन रोएगा, कितने लोग रोएंगे। महान व्यक्ति के मरण होने पर दुनिया रोती है, दिखाने के लिए नहीं, इसलिए कि जब एक महान व्यक्ति यहाँ से विदा लेता है, तो फिर उपकार करने वाले हमें ज़्यादा नहीं मिलते हैं। इस कारण दुनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अपने जीवन को इस प्रकार से बनाने की कोशिश करना कि जब हम यहाँ से विदा लें, तो लोगों की आंखों में आंसू हों, मोह के कारण नहीं, परोपकार के कारण। तब वो महान कहलाएगा। तो पूरा विश्वास है आप सज्जन हो, सज्जन हो ना। आपकी विभूति, आपका वैभव किसके लिए रहेगा? बच्चों के लिए। परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार के लिए सज्जन की विभूति होती है। जितनों के लिए आप कुछ कर पाओ, तो आपका भी जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा, यहाँ आने की सार्थकता हो जाएगी। तो ये संकल्प यहाँ से लेकर के जाना है। फिर आज का दिन आपको हमेशा याद रहेगा। आज का दिन, तारीख और वर्ष आप कभी नहीं भूलोगे अपने जीवन में। नहीं तो ये दिन तो हर साल आता है, और हर साल आप मनाते भी होंगे।
हर साल आकर के एकत्रित भी हो जाते होंगे, बैठ भी जाते होंगे, कुछ सुन भी लेते होंगे और यहाँ से चले भी जाते होंगे, पर याद रहता है वो? नहीं रहता, नहीं रहता है। तो कुछ जो आपकी स्वर्णिम स्मृति में समाहित हो सके, आपकी गोल्डन मेमोरी बन जाए, वो तब संभव होता है जब उस दिन आप कुछ विशेष करते हो, विशेष संकल्प लेते हो। तो आज के दिन एक ऐसा विशेष संकल्प जो हमेशा आपके लिए स्वर्णिम मेमोरी में आ जाए, कभी भी वो आपसे दूर ना हो, कभी भी आप उसे भूले ना। ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? वैसे समझदार सभी लोग हैं, समझदार तो है। टीचर होता है तो वो तो समझदार तो होता ही है, उन्हें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें तो थोड़ा सा इशारा, थोड़ा सा संकेत दे दिया जाए तो वही पर्याप्त हो जाता है। तो इस संकेत को सभी समझेंगे। एक व्यक्ति ने समाज कल्याण के लिए बहुत कुछ किया, हमने क्या किया? क्या सिर्फ लिया अथवा थोड़ा सा दिया? इस बारे में सभी सोचें। बोलिए महावीर भगवान की।